नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जब हम अदर स्टेट में माल सेल करते हैं तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम वाउचर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम अदर स्टेट में माल बेचते हैं तो वहां पे फिर आईजीएसटी लगता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको परचेज की एंट्री सिखाई थी। इस वीडियो में आपको सेल की एंट्री बता रहा हूँ कि हमें किस तरह से आईजीएसटी का यूज इसमें करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने जैसे पिछले एंट्री में हमने मॉनिटर खरीदे थे, तो हम मान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने मॉनिटर खरीदे थे, तो हम मान लेते हैं कि हमने मॉनिटर बेचे अदर स्टेट में। हमारी कंपनी जो है, हमारी फर्म जो है राजस्थान की है। मान लीजिए हमने एमपी की किसी फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, तो एंट्री करेंगे हम सेल्स वाउचर में। इसके लिए हम आएंगे वाउचर्स पे, हमें दबाना है F8 सेल्स वाउचर। ठीक है, F2 से डेट डालनी है। अब चूंकि मेरे पास अभी एजुकेशनल वर्जन है ये, तो एजुकेशनल में हम केवल एक और दो ही तारीख डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 जून डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप बिल नंबर डालना है। आपका जो भी बिल जनरेट कर रहे हो आप, जो उसका बिल नंबर है आपकी बिल बुक के हिसाब से, वो बिल नंबर आपको डालना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया। अभी पार्टी नेम, जिस भी पार्टी को आपने माल बेचा उस पार्टी का लेजर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेजर नहीं है तो हम ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने बेचा किसी शर्मा कंप्यूटर्स, जिसको माल बेचते हैं वो हमारा डेटर्स होता है, देनदार। सभी डेटर्स ग्रुप देंगे इसको। यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह डाल देंगे। मान लीजिए श्योपुर की कोई फर्म है, श्योपुर एमपी में आता है। कंप्लीट एड्रेस डालना है, मैं तो वैसे शॉर्ट में डाल रहा हूँ अभी। यहाँ स्टेट जरूर चेंज करना है आपको। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये रेगुलर और कंपोजिशन का ऐसे कि हम बार बार पूछने नहीं जाएंगे भी सामने वाले के पास रेगुलर में जीएसटी नंबर है कंपोजिशन में, या तो आप उसका स्टेटस देख लीजिए जीएसटी की साइट पे देख के जाकर के, या फिर आप पता लग जाता है आपको भी रेगुलर है तो रेगुलर डाल दीजिए, कंपोजिशन में है तो कंपोजिशन डाल दीजिए। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे रेगुलर ही डाल दे सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है। जो भी सामने वाले का जीएसटी नंबर होगा उससे पूछ के हमें यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। अब जो एमपी का जीएसटी नंबर है वो 23 से शुरू होता है। हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी कोड होता है। जैसे राजस्थान का 08 है, ठीक है, यूपी का 09 है, तो इसी तरह एमपी का 23 से शुरू होता है। और जो भी आगे का जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अभी हम वैसे ही डाल रहे हैं। सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको क्या कर देना है, हमें यस कर देना है। एंटर कर देना है आपको। एंटर एंटर एंटर। मैंने बताया था कि हमारे पास मॉनिटर जो आइटम हमने खरीदे थे वही हम बेच रहे हैं, और स्टॉक आइटम बना भी हुआ है हमारे पास। फिर इसमें शायद बना हुआ नहीं है। कुछ अदर सामान ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये सैमसंग V33 ले लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास वो ले लेते हैं हम। ठीक, ये हमने ले लिया। मान लीजिए हम बेच रहे हैं 5 पीस। ठीक है, मान लो हमने 22,000 रुपए पर पीस में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। अभी सेल्स एट द रेट 18% जो बना, अब इसमें मान लीजिए 18% लग रहा है जीएसटी। अब ये सेल्स एट द रेट 18% पहले का बना हुआ है, ये इंट्रा स्टेट के लिए, यानी अपने स्टेट के स्टेट में। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि अदर स्टेट के लिए हम अलग से लेजर क्रिएट करें, तो हम ऑल सी से यहाँ पे एक अलग लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स का। सेल्स एट द रेट 18% ब्रैकेट में हम लगा देंगे इसके इंटर स्टेट। सेल्स को ग्रुप सेल्स ही देंगे। ठीक है, एचएसएन कोड वगैरह प्रोडक्ट में देना है आपको, परचेज सेल्स में नहीं देना है। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है ये जीएसटी रेट्स में या टैक्सेबल, और यहाँ देना है आपको 18%। यहाँ ले लेना है गुड्स। ठीक है, अब जैसे आपका आइटम खत्म हो जाए, जैसे कंप्लीट आपके आइटम डल जाए, उसके बाद एक खाली एंटर मार के आपको टोटल के नीचे आना होता है। ये नीचे आ गए हम। अब यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। जब हम अपने स्टेट के स्टेट में खरीदते बेचते हैं उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जब हम अदर स्टेट में खरीदते बेचते हैं तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, उसमें आईजीएसटी लगता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आईजीएसटी। ऑल्ट सी से लेजर बना लेंगे। खरीदते हैं तो इनपुट बोल देते हैं और बेचते हैं तो आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट आईजीएसटी। इसको ग्रुप देंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
तो ये लेजर पहले से बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए हो जाए। ये लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ है। थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज करना पड़ेगा। स्पेलिंग में ही कर देते हैं चेंज। आउटपुट आईजीएसटी के नाम से बनाना है आपको। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ये जीएसटी लेना है, यहाँ पे ले लेना है हमें आईजीएसटी। ये स्पेलिंग में मैंने जानबूझ के गलती की है क्योंकि ये लेजर पहले से बना हुआ है, आपको दोबारा दिखाना था इसलिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, तो देखो ये 19,800 रुपए इसमें जीएसटी इसने निकाल के दे दिए हमें कि 1,10,000 रुपए का माल है, 19,800 रुपए यहाँ पे आईजीएसटी लग रहा है। टोटल हम ग्राहक से ले रहे हैं 1,29,800 रुपए। इस टैक्स का एनालिसिस देखना है हमें, तो अल्ट के साथ ए दबाना है और अल्ट के साथ F1 दबाना है। तो देखो माल की वैल्यू 1,10,000 रुपए है, 19,800 रुपए टैक्स लगा है, टोटल 18% की टैक्स है। तो ये इसकी डिटेल है टैक्स की। एस्केप से आप पीछे आ जाएं, एंटर करें, एंटर करें। ठीक है, ये ई वे बिल को आप माल बेचते हैं तो इसको यस करते हैं। ठीक है, परचेज में हम इसको नो रखते हैं। ठीक है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हम ई वे बिल की साइड से ई वे बिल जनरेट करते हैं और वहां से जो नंबर जनरेट होता है वो नंबर हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको अलग से जो ई वे बिल की एंट्री होगी उसमें बताएंगे। ठीक है, ड्यू रेफरेंस आएगा, यहाँ से ऊपर से हम बिल नंबर डाल देंगे जो ऊपर डाला है हमने। एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना है। नरेशन डालना चाहे आप डाल सकते हैं। नरेशन में लिख देते हैं हम बीइंग सॉल्ड गुड्स टू शर्मा कंप्यूटर्स शोपुर, ब्रैकेट में लिख देते हैं एंटर। ये नरेशन हो गई, एंटर एंटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम उसमें आईजीएसटी की एंट्री चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आईजीएसटी की एंट्री बताई। अब आगे और भी एंट्रीज हम इस चैनल पे देखेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।